अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अफशास कुक्स एंड लुक्स में बन रहा है बावर्ची स्टाइल दाल गोश्त। तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मटन ली हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों दाल है भिगा कर रखी। कौन कौन सी दाल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चना दाल, मसूर दाल और तुअर दाल, तीनों मैंने मिक्स करी हूँ। ये है दूधिया, ये है अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, ये मैंने प्याज कट करी हूँ। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा रखी हूँ करी लीव्स, नमक, अम्बोसी। अगर आप लोगों के पास अम्बोसी नहीं है तो आप इमली का जो पानी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोकम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर खटाई है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल है ये, मेरे पास अम्बोसी है तो मैंने वो यूज़ करी हूँ। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर मैंने सारे अक्के गरम मसाले ली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाल को गला लेंगे। तो दाल को गलाने में क्या क्या चाहिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकर में दाल ले ली हूँ, इसमें 1 गिलास पानी डाली हूँ। इसमें अभी थोड़ा सा ऐड करूँगी नमक और हल्दी पाउडर। अब इसे हम रख देंगे गलने के लिए। बहुत अच्छे से हम दालों को गला लेंगे, तीनों दालें हैं इसमें मिक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने ये दालों को रख दी हूँ गलने के लिए। अब यहाँ पर दूसरा कुकर ले ली हूँ, उसमें मैंने मटन ऐड करी हूँ। इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी प्याज, नमक, ज़ीरा, और तेज़पत्ता। ठीक है, और 1 हरी इलायची, थोड़ा सा बादियान फूल और थोड़ा सा पानी। अब मैं इसे भी रख दूंगी गलने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक खुला बर्तन ले लिया, उसमें तेल ऐड करी हूँ। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और करी लीव्स। अब हमें मसाला तैयार करना है ना दाल गोश्त का, इसीलिए। अब इसी के साथ साथ मैं ऐड करूँगी सारे अक्के गरम मसाले जो मैंने यहाँ निकाल कर रखी थी। सारी ही चीज़ें थी उसमें, इसीलिए मैंने एक साथ में निकाल कर रखी थी। अब इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज और गरम मसाले हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। इसे अब मसालों के साथ में हमको भूनना है। साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी नमक, और जो बाकी के मसाले वो भी मैं ऐड करते जा रही हूँ। तो ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है। इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो अब मैं ऐड करी हूँ गरम मसाला पाउडर, और साथ ही साथ हम इसमें दूधिया भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छे से भून जाए और गल भी जाए। तो यहाँ पे दूधिया ऐड हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर भी मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी, उसे भी ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को ढक देंगे गलने के लिए, और साथ ही साथ अम्बोसी भी। सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और 15 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि सारी चीज़ें जो अच्छे से गल जाए। तो देखिए माशाल्लाह हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है, और मैंने इसको थोड़ा सा और घोट ली हूँ। तो ये देखिए ये हो गई दाल। अब इसे साइड में रख देती हूँ। अब हम आते हैं मटन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारा माशाल्लाह मटन भी बहुत अच्छे से हो चुका है, और यहाँ पर मसाला भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से भून चुका है। ये आप लोग देख रहे हैं उसका कलर। तो इसमें ऐड कर देती हूँ मैं मटन। सूप के साथ में हम ऐड करेंगे। इसे थोड़ा अच्छे से चला लेती हूँ। यहाँ पर मटन ऐड करके मैंने चला ली हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे दाल। इसे भी अच्छे से अब चला लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा दाल गोश्त जो है बावर्ची स्टाइल वो बनके रेडी हो चुका है। अभी इसे बघारना है मुझे ऊपर से। मेन इसमें जो टेस्ट आएगा ना वो बघार का ही आने वाला है। ठीक है, और देखो माशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी है, और कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर से डालती हूँ कोतमीर। अब इसे और पका रही हूँ मैं। अभी इसे बंद नहीं करना है मुझे गैस। अब बघार की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पतीली में तेल गर्म होने रखी हूँ, और बघार में जा रहा है प्याज, करी लीव्स और ज़ीरा। अब इसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा बघार जो है वो रेडी है। अब इसे हम बघार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा दाल गोश्त बनके रेडी हो चुका है। थोड़ी सी ऊपर से डालती हूँ कोतमीर। अब इसे मैं डिश आउट करके आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह हमारा बावर्ची स्टाइल दाल गोश्त बनके रेडी हो चुका है, मटन दाल गोश्त। उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ बहुत ईजी वे में शेयर करी हूँ। ये है पाव, हम इससे खाएँगे, और ये है सैलेड। ठीक है,
तो चलिए अपने घर में बनाए, मिल बांट कर खाए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।